Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के कारक. Okay, factors conducive of social mobility. Okay, so without wasting much time we should start this video on this topic, factors conducive of social mobility. Okay, उदग्र गतिशीलता के स्रोत सामाजिक गतिशीलता से भी संबंधित हैं, लेकिन यह स्रोत केवल संभावित कारण हैं जो विभिन्न समाजों में एक दूसरे से भिन्न रूप में गतिशीलता की दशा को स्पष्ट करते हैं. सोरोकिन से सामाजिक गतिशीलता के उन सामान्य कारकों की भी विवेचना की जो सभी समाजों पर लागू होते हैं. इनकी प्रकृति को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. नंबर 1 पॉइंट है जनसंख्यात्मक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स. ओके, जनसंख्यात्मक कारकों का संबंध विभिन्न परिस्थिति वाले समूहों में असमान जन्म दर तथा उच्च वर्गों में अधिक मृत्यु दर से है. ओके, समाज में अनेक दशाओं के फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती रहती हैं जब जनसंख्या की कुल वृद्धि के अनुपात में कुलीन अथवा संभ्रांत परिवारों की संख्या कम रह जाती है. इससे उच्च स्थिति वाले समूहों में सामाजिक रिक्तता की दशा उत्पन्न होती है. दूसरी ओर निम्न स्थिति वाले समूहों की तुलना में उच्च स्थिति वाले समूहों में अधिक योग्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से उनके द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति होने लगती है. यह दशा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करती है. दूसरा तथ्य यह है कि निम्न स्थिति वाले समूहों की तुलना में उच्च स्थिति वाले समूहों में जन्म दर साधारणतया कम होती है. उदाहरण के लिए शारीरिक श्रम करने वाले और अशिक्षित जो व्यक्ति हैं उनमें जन्म दर कम होती है. विभिन्न क्रांतियों तथा हिंसात्मक आंदोलनों के दौरान जो हिंसात्मक आंदोलन होते हैं उनके दौरान उच्च वर्ग के व्यक्तियों में मृत्यु का अनुपात अधिक होता है और यह सभी दशाएं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करती हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माता पिता तथा उनकी संतानों में भिन्नता. डिसिमिलैरिटी ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. ओके, व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां माता पिता के अत्यधिक योग्य होने पर उनकी संतानें बहुत सामान्य बुद्धि वाली होती हैं तथा सामान्य बुद्धि के माता पिता मेधावी बच्चों को जन्म देते हैं. माता पिता और बच्चों की योग्यताओं में भिन्नता होने पर यह परिणाम होता है कि ऐसे बच्चों की सामाजिक स्थिति अक्सर अपने माता पिता से भिन्न हो जाती है. यदि मेधावी माता पिता के बच्चे कम योग्य होते हैं तो उनका स्थान उन व्यक्तियों के द्वारा ले लिया जाता है जो निम्न स्थिति वाले परिवारों से संबंधित होने के बाद भी अधिक प्रतिभावान होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण संबंधी कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन होने से भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है. उदाहरण के लिए आदिम समाजों में उन लोगों को उच्च परिस्थिति प्राप्त होती थी जो शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते थे. आज इन समाजों का सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण बदल जाने से उन्हीं लोगों को समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त होने लगी जिन्होंने अपनी शिक्षा तथा राजनीतिक जागरूकता के द्वारा अपनी स्थिति में सुधार कर लिया. इसी तरह परंपरागत अर्थव्यवस्था वाले समाज में कुछ कारीगरों और हस्तकला में पारंगत लोगों की स्थिति काफ़ी ऊंची थी, लेकिन मशीनों द्वारा उत्पादन होने से जब अधिक आर्थिक पर्यावरण बदल गया तो ऐसे कारीगरों की परिस्थिति निम्न हो गई. मध्यकाल में धार्मिक क्रियाएं
करने वाले पुरोहितों की परिस्थिति बहुत ऊंची थी, लेकिन आधुनिक समाजों का पर्यावरण बदल जाने से उनके सामने लेकिन मशीनों द्वारा उत्पादन होने से जब आर्थिक पर्यावरण बदल गया तो ऐसे कारीगरों की परिस्थिति निम्न हो गई। मध्यकाल में धार्मिक क्रियाएं करने वाले पुरोहितों की परिस्थिति बहुत ऊंची थी, लेकिन आधुनिक समाजों का पर्यावरण बदल जाने से उनके सामने भरण पोषण का भी संकट पैदा हो गया। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक पर्यावरण बदल जाने से परंपरागत समूहों की शक्ति में कमी तथा नए समूहों की शक्ति में वृद्धि होना एक आवश्यक दशा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न परिस्थितियों पर व्यक्तियों का दोषपूर्ण वितरण। डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन वेरियस स्टेटस। ओके, डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन वेरियस स्टेटस। अकॉर्डिंग टू सोरोकिन ने अधिकांश समाज में यह देखने को मिलता है। सोरोकिन के अनुसार अधिकतर हम समाज में यह देखते हैं कि उच्च स्थितियों का जो वितरण होता है वो व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार नहीं होता है। ओके, साधारणतया जिन व्यक्ति अथवा समूहों को एक बार उच्च परिस्थिति प्राप्त हो जाती है तो निम्न स्थिति के लोगों को उच्च स्थितियों पर आने से रोकने का प्रयत्न करते हैं। साधारणतया जो लोग क्या करते हैं, जिन्हें उच्च स्थिति एक बार मिल जाती है, ठीक है, अगर उन्हें एक बार उच्च स्थिति मिल गई तो जो निम्न स्थिति वाले हैं उनको वो उच्च स्थिति पर आने से रोकते हैं। जब बदलती हुई दशाओं के बीच उच्च परिस्थितियों पर अयोग्य लोग आसीन रहते हैं तो समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। ओके, इसका अर्थ है कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों पर व्यक्तियों के दोषपूर्ण वितरण से भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ओके, औद्योगिकरण के फलस्वरूप व्यवसाय के नए अवसरों में वृद्धि होने तथा स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ने से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। नगरीकरण के फलस्वरूप जब लोगों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों के तरीकों में परिवर्तन होने लगता है तब वंश और जाति की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। यह दशाएं भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा तथा संचार में वृद्धि, राइज इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के लिए शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर एक महत्वपूर्ण दशा है। इट्स मीन सोशल मोबिलिटी में अगर हम किसी भी तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं तो शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके, इसी तरह संचार के साधन विभिन्न समूहों को एक दूसरे के निकट लाकर तथा सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन पैदा करके परंपराओं के प्रभाव को कम करते हैं। यह एक सामान्य नियम है कि किसी समाज में जैसे जैसे परंपराओं का प्रभाव कम होता है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैयक्तिक महत्वाकांक्षाएं, पर्सनल एम्बिशंस। ओके, वर्तमान परिवर्तनशील समाजों में व्यक्तियों की परंपरागत सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करके
एक उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ओके। इसके फलस्वरूप निम्न परिस्थिति समूह वाले बहुत से व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उच्च परिस्थिति के बहुत से व्यक्ति अपनी कुशलता को बनाए रखने में असफल हो जाने के कारण निम्न स्थिति में आने लगते हैं। इससे समतल तथा उदग्र दोनों तरह की गतिशीलता में वृद्धि होती है। ओके। तो क्या होता है, जैसे व्यक्तिक महत्वाकांक्षा में क्या आएगा, जैसे वर्तमान परिवर्तनशील समाजों में व्यक्ति की जो परंपरागत सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, चाहे वो जैसी भी हो उसकी कंडीशन, ओके, हर व्यक्ति क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है, और सफलता प्राप्त करके क्या करना चाहता है, वो एक उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता है। ओके। इसके फलस्वरूप जो निम्न परिस्थिति वाले होते हैं वो बहुत से व्यक्ति, निम्न परिस्थिति समूह वाले बहुत से व्यक्ति भी उच्च परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उच्च स्थिति के बहुत से व्यक्ति अपनी कुशलता को बनाए रखने में असफल हो जाने के कारण निम्न स्थिति में आने लगते हैं। ओके। इससे क्या होता है, जो समतल और उदग्र दोनों तरह की गतिशीलता में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है।